सिया भेज दयरी बन में, राम सिया भेज दयरी बन में। वाह महारानी कैकेयी, तूने अपना नाम इतिहास में अमर कर दिया। वाह! माँ, माँ, क्या हुआ माँ? क्या हुआ माँ? महारानी कैकेयी ने इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। मैया तेने काठानी मन में, राम सिया भेज दयरी बन में, राम सिया भेज दयरी बन में। आयरी तेने काठानी मन में, राम सिया भेज दयरी बन में, राम सिया भेज दयरी बन में। यद्यपि भरत तेरा ही जायो, यद्यपि भरत, यद्यपि भरत तेरा ही जायो, तेरी करनी देख ल जायो, अपना पद तने आप गवायो, भरत की नजरन में, राम सिया भेज दयरी बन में। हटीली तेने काठानी मन में, राम सिया भेज दयरी बन में, राम सिया भेज दयरी बन में। महल छोड़ वहाँ नहीं रे मड़ैया, महल छोड़, महल छोड़ वहाँ नहीं रे मड़ैया, सिया सुकुमारी संग दो भैया, काहू वृक्ष तर भीजत होंगे, तीरों में हन में, राम सिया भेज दयरी बन में। दीवानी तेने काठानी मन में, राम सिया भेज दयरी बन में, राम सिया भेज दयरी बन में। कौशल्या की छिन गई बानी, कौशल्या की, कौशल्या की छिन गई बानी, रोए न सकी उर्मिला
महारानी कैकेयी, तूने अपना नाम इतिहास में अमर कर दिया। वाह! माँ, माँ, क्या हुआ माँ? क्या हुआ माँ? महारानी कैकेयी ने इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। यहाँ अयोध्या कांड समाप्त होता है। मेरी दृष्टि में यह रामायण का सबसे महत्वपूर्ण कांड है, जिसमें मानव की महानता और उसका आदर्श रूप अपने उच्चतम स्तर पर दिखाई देते हैं। दूसरी ओर नीचता और स्वार्थ परायणता की सीमा भी कैकेयी के रूप में प्रदर्शित होती है। इसमें यह भी सिद्ध होता है कि मनुष्य को अपने कर्मों के फल न चाहने पर भी भोगने पड़ते हैं। केवल एक बार ये कह देने से कि मुझसे भूल हो गई है, मुझे क्षमा कर दो, या क्षणिक पश्चाताप से ही कर्मफल नहीं मिट सकता, उसे पूर्ण रूप में भोगना पड़ता है। जैसे भरत ने कैकेयी से कहा कि अपने कर्मों के फलस्वरूप मिलने वाली पीड़ा से भागकर किसी कुटिया में छुप जाने से न मन की शांति मिल सकती है, न ही तपस्या हो सकती है। अयोध्या कांड में श्री राम का प्रमुख रूप प्रकट होता है, एक कर्मनिष्ठ त्यागी का, एक सन्यासी का, जिसके लिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। वो चरित्र भी यही लिख रहा है। अयोध्या कांड में एक से एक महान चरित्र एक एक करके उभरे हैं। सीता, जो एक ही नियम जानती है, हर हाल में पति चरणों में ही रहना और उनकी सेवा करना। लक्ष्मण, जो उद्दंड है, परंतु राम की अनन्य भक्ति उसे अपनी सीमा में बांधे हुए है। भरत, जिसके लिए स्वयं श्री राम कहते हैं कि तीनों लोकों में आज तक तुम्हारे जैसा महात्मा न पैदा हुआ है न होगा। महान दशरथ, जिसके लिए श्री राजगोपालाचार्य ने लिखा है कि वो वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता था, वीर और पराक्रमी ऐसा कि देवासुर संग्राम में देवताओं को भी उसकी सहायता की आवश्यकता पड़ी, परंतु जो एक असावधानी के क्षण में एक नारी को दिए हुए अपने ही वचन के जाल में फंस गया। कौशल्या का चरित्र इतना महान कि भरत ने जब कहा कि यदि आप कह देंगी तो राम वापस अयोध्या चले जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि माँ अपने सुख के लिए अपने पुत्र को उसके धर्म मार्ग से हटाने की बात कभी नहीं कर सकती। चित्रकूट में जैसा महाराज जनक ने कहा, साम्राज्य पाने की लालसा में कई युद्ध हुए हैं और होते रहेंगे, परंतु साम्राज्य छोड़ने के लिए, उस त्याग और बलिदान के लिए दो भाइयों का ऐसा युद्ध इतिहास में कभी नहीं हुआ। अब यहाँ से हम देखेंगे वो कांड जहाँ से श्री राम के जीवन का मुख्य उद्देश्य हो जाता है आतताई और आसुरी शक्तियों का विनाश। इस कांड में श्री राम इसी लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं। अच्छा, राम राम।